पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु प्रकाश पर्व के अवसर पर मेरा सबको जय यीशु, सबको पर्व का मुबारक हो। आज का प्रवचन ईसायाह नबी के ग्रंथ 60वां अध्याय का 1 से 6, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3रा अध्याय 1 से 12 तक और संत मत्ती के सुसमाचार 2रा अध्याय 1 से 12 तक के वचन के अनुसार दिया जा रहा है। एपिफनी का पर्व प्रभु प्रकाश के बारे में है। यह मसीह के प्रकाश के संसार में आने के बारे में कहता है। चर्च के शुरुआती दिनों में, प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस हमारे कैलेंडर पर आने से पहले एपिफनी मनाया जाता था। एपिफनी पर्व मनाया जाता था। इसके नाम पर जश्न मनाया जाता था, जिसे अब हम क्रिसमस के मौसम के रूप में मनाते हैं। यह एक महान पर्व है। यह दुनिया में प्रकाश के आगमन का उत्सव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस पर हम ईश्वर के अनंत पुत्र के अवतार का जश्न मनाते हैं। इस समय हम मरियम और जोसेफ के बारे में भी सोचते हैं, जो गौशाला में अपने नवजात शिशु के साथ थे, और उन चरवाहों के बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, जिन्हें स्वर्गदूतों ने उनकी आराधना करने के लिए बेतलेहम भेजा था। लंबे समय प्रभु यीशु के मसीहा के आने के लंबे समय से वादा किया गया प्रकाश अब आ गया था। फिर भी एपिफनी में, जो क्रिसमस के मौसम को बंद करता है, हमें फिर से अनंत प्रकाश की याद दिलाई जाती है। आज के दिन चर्च हमारे विचारों को पूर्व के बुद्धिमान पुरुषों की ओर निर्देशित करता है। वे राजा थे, वे ज्योतिषी थे, जिन्होंने भगवान के मार्गदर्शन का पालन किया। उन्हें एक स्टार, एक तारा द्वारा बालक राजा की पूजा करने के लिए भेजा गया था। चर्च हमें पूर्व के उन राजाओं की ओर इशारा करता है, जो हमें याद दिलाते हैं कि यीशु न केवल यहूदियों के लिए एक ज्योति बनकर आए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ज्योति बनकर आए। वह यहूदी और अन्य जातियों के पास समान रूप से आए। उस समय तक चर्च केवल इब्राहिम के वंशजों के लिए नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने चर्च को उन सभी मानव जाति के लिए खोल दिया, जो उद्धारकर्ता पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे। आज के प्रकाश पर्व के बारे में बताया जा रहा है। हो सकता है हम उस प्रकाश को हल्के में लेते हैं। हम यह जान लें कि हम प्रकाश की दुनिया में रहते हैं। इस समय हम बिजली के युग में रहते हैं, अतः उस समय की परिस्थिति की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। जब ये घटनाएं घटी, जब यीशु प्रकाश के रूप में इस दुनिया में आए, तब से हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक प्रकाश की दुनिया में रहते हैं।
हालांकि हम अपने चारों ओर आध्यात्मिक अंधकार को इस समय देखते हैं। आप और मैं एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो 2000 वर्षों से यीशु मसीह के सुसमाचार में नाटकीय रूप से प्रभावित है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कलवारी के क्रूस की ओर है और यह गेत्सेमानी में खाली कब्र की ओर संकेत देता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शैतान पर, अंधकार पर विजय प्राप्त की गई है और हमारे प्रभु यीशु की जीत हुई है। प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें और अंधेरे की कल्पना करें। उस वातावरण को सोचें, विचार करें, कल्पना करें जहां सभी ओर अंधेरा ही अंधेरा है। परंतु यीशु के क्रूस का शैतान पर विजयी के द्वारा संसार उसके प्रभुत्व के अधीन में था। पिता परमेश्वर का वह कथन पूरा होता है यहाँ पर, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय का 15वां लाइन का वचन कहता है, प्रभु यीशु माता मरियम के द्वारा इस संसार में आएगा और शैतान को और अंधकार का सिर कुचलेगा, नष्ट कर देगा। मसीह के प्रकाश के आने से पहले हमारे संसार में जितनी बुराई थी वह बहुत बुरी थी। उत्पत्ति ग्रंथ में हम जिन बातों को जानते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। मनुष्य जाति अपने आप अपने पाप कर्मों के कारण अंधकार में था। हम नूह के समय की बात सोच सकते हैं जब पृथ्वी हिंसा से भरी हुई थी। मनुष्य भगवान के बारे में सभी ज्ञान खो चुका था। वे बलिदानों और रीति रिवाजों का अभ्यास करते थे। हालेलुया। दुनिया के लोग सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट हो चुके थे, जिन्हें हर कोई जानता है। बाबुल का गुंबज का निर्माण मनुष्य जाति के पापों के अंधेरे में जीवन बिताने की बात कहता है। सोदोम और गोमोरा की बात भी मनुष्य जाति को अंधकार में जीवन बिताने की बात कहता है। भगवान के बारे में सभी लोग अपना ज्ञान खो चुके थे। आज की दुनिया में अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे की तुलना में बहुत कम है जो यीशु के आने से पहले दुनिया में था। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बालक यीशु के रूप में अपना प्रकाश दिया है। उस उपहार के साथ हमें जिम्मेदारी भी दी गई है, वह यह कि हमें अपने लोगों को दुनिया के अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए यीशु बुलाते हैं। हम उनकी बातों को सुने, उनकी आवाज को सुने। ईश्वर ने हमेशा हमको अपने लोगों के बीच में अंधेरे में प्रकाश होने के लिए कहा है। हम इब्राहिम को दी गई उसकी आज्ञा के बारे में भी विचार करें, जहां परमेश्वर कहते हैं मेरे सामने चलो और निर्दोष बनो। परमेश्वर ने वादा किया था कि इब्राहिम राष्ट्रों के लिए एक आशीष होगा। इसकी शुरुआत इब्राहिम ने अपने आसपास के मूर्ति पूजकों को यह दिखाने के साथ काम की कि रोशनी में रहना कितना अच्छा है और कैसे दिखता है। और फिर भी इतना होने पर भी कितनी बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर से पीछे हटे हैं। कितनी बार हमने अपने जीवन में अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन द्वार बंद कर दिया। कितनी बार हमने प्रकाश को भी त्याग दिया। अंधेरे में रहने के कारण ईश्वर ने इज़राइल और यहूदा के लोगों को बार बार आड़े हाथों लिया, जबकि उन्हें उजाले में रहना चाहिए था। भविष्य वक्ताओं ने उन्हें बार बार चेतावनी दी। परमेश्वर
इसी कारण कि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर आज भी हमें चेतावनी देते हैं और अंधकार से अलग होने के लिए निमंत्रण देते हैं। वह हमें दुनिया में प्रकाश होने के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। उस अंधेरे के बीच में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता इसायास के द्वारा हमसे बातें करते हैं। यह हमारे पुराने जीवन के पाठ, नियम के पाठ हैं। प्राचीन काल में वे आज भी पत्र के लिए पढ़े जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को आशा में जीने के लिए बुलाते हैं, जैसे इसायास नबी का ये 60वां अध्याय का ये 12वां वचन कहता है। और कहता है आगे, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। क्योंकि देखो, पृथ्वी पर अंधकार के राज के रोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु यहोवा तुझ पर उदय होकर के आएगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। संत यूहन्ना द्वारा लिखे गए सुसमाचार, क्रिसमस के सुसमाचार के बारे में वचन कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन लोगों का प्रकाश था। हम उसी प्रकाश का पर्व आज मनाते हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उस पर बस नहीं किया। सच्ची ज्योति जो सबको प्रकाशित करती है जगत में आई थी। यूहन्ना ये पहला अध्याय का ये 4था लाइन, 5वां लाइन और 9वां लाइन। जब यूसुफ और मरियम यीशु को उसके जन्म के 40 दिन बाद मंदिर में पेश करने के लिए ले गए तो सिमेओन ने बच्चे का स्वागत किया, जिसने इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत किया था। उसने यीशु को अपने बाहों में लिया और गाते हुए परमेश्वर को आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया। हालेलुया। सिमेओन कहते हैं, हे यहोवा, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को कुशल से जाने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा वो उद्धार को देखा है जो तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, जो अन्य जातियों के लिए प्रकाश और आपकी प्रजा इज़राइल की महिमा के लिए ज्योति ठहरी। हालेलुया। नई वाचा में यीशु हमें हमेशा के लिए अपने पवित्र आत्मा भेजता है। हमारे बपतिस्मा में वह अपने आत्मा को हम में उंडेलता है और यह वह पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु से जोड़ता है, हमें उसके शरीर का हिस्सा बनाता है और जो यीशु द्वारा दिए गए नए जीवन को हमें प्रवाहित करने और हमें सशक्त बनाने का कारण बनता है। यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की व्यवस्था को लेता है, जो पुरानी वाचा में पत्थर की पट्टियों पर जो लिखी हुई थी और जो हमारे हृदयों में इसे खुदवाती है। यहूदी परमेश्वर की ज्योति की पवित्रता के साथ रहते थे। हमारे पास उसका वचन भी है जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा बोला गया और अभी भी हमारे साथ है। संत पीटर इसके बारे में बातें करते हुए कहते हैं, यह यीशु द्वारा दिए गए नए जीवन को हम में बहने और सशक्त बनाने का कारण बनता है। अब हम परमेश्वर के प्रकाश में रहते हैं। संत पीटर इसके बारे में फिर बातें करता है और कहते हैं, हमारे पास कुछ और निश्चित है, भविष्यवाणी का वचन जिस पर ध्यान देना अच्छा होगा, जैसे कि अंधेरे स्थान में दिया चमक रहा हो। हालेलुया। भाइयों और बहनों, जब प्रकाश हमारे माध्यम से चमकता है, जब हम नया जीवन जीते हैं जो यीशु हमें देते हैं, हम दूसरों को प्रकाश की ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने अपने राज में काम करने के लिए योजना बनाई है। इस तरह से यह बढ़ता है, लेकिन यह तब बढ़ता है
जब परमेश्वर हमारे माध्यम से चमकते हुए अपने प्रकाश के लिए नए पुरुषों और महिलाओं को संप्रभुता से आकर्षित करते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ज्योति रूपा यीशु अन्य जातियों के हृदयों को परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे उस प्रकाश के द्वारा ईश्वर राज की ओर आकर्षित होंगे जो प्रकाश वे हम में देखते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, सोने और लोबान का वह उपहार आज के सुसमाचार की ओर इशारा करता है। संत मती बुद्धि के सुसमाचार में बुद्धिमान पुरुषों के यीशु की आराधना करने के लिए आने को कहता है। इस कहानी में से हम सभी परिचित हैं। इन धनी और शक्तिशाली लोगों ने, संभवतः फारस के लोगों ने, आकाश में एक तारे को देखा। वे पुराने नियम के कुछ भविष्यवक्ताओं से अच्छी तरह परिचित थे होंगे, जिन्होंने मसीहा राजा के भविष्य के जन्म की भविष्यवाणी की थी, और इसलिए तारे को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने बेतलेहम की यात्रा की, जहां उन्होंने राजा ख्रिस्त की पूजा की, बालक यीशु की पूजा की, उसे सोने और लोबान और गंधरस के उपहार दिए। ये पहले गैर यहूदी राजा थे जो ईसायास नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति में प्रकाश की आराधना करने और आशीर्वाद देने और परमेश्वर की राज की खोज करने के लिए आए थे। वे स्वयं भविष्य सूचक उपहार लेकर आए थे जो इस बात की गवाही देते थे कि यीशु दुनिया में प्रकाश लाने के लिए भूमिका निभाएगा। वे सोना लाए, एक राजा के लिए एक उपहार। वे लोबान ले आए, एक बहुमूल्य धूप जो परमेश्वर की आराधना के लिए प्रयोग की जाती है। वे गंधरस लाए, एक बहुमूल्य इत्र जो शौलेपन में प्रयोग किया जाता था, और एक उपहार उस बलिदान की ओर संकेत करता था जिसे यीशु क्रूस पर देगा। हालेलुया। और फिर भी दोस्तों, ज्ञानी पुरुषों द्वारा लाए गए उपहार उन तरीकों की ओर इशारा करते हैं जिसमें आप और मैं पूजा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं और प्रभु प्रकाश की गवाही दे सकते हैं। और जैसा कि हम ऐसा करते हैं, अंधेरे में अपने खुद की रोशनी को चमकाते हैं। हालेलुया। यीशु ने हमें अपने आप को देकर अनंत जीवन का उपहार दिया है। यह हमारे लिए अनुग्रह, हमने इसे अर्जित नहीं किया, हम इसके लायक भी नहीं थे, परंतु जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे, और इसलिए हमें भी यीशु को अर्पित करने के द्वारा स्वयं को वापस अनुग्रह का प्रत्युत्तर देना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन आचरण प्रकाश अक्सर मंद होता है, यह उतना उज्जवल नहीं होता है कभी कभी जितना होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, पर हम अपने हृदय के असली खजाने को ईश्वर को अर्पित करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रकाश हमारे पास यीशु मसीह के रूप में आया है। मैं दोहराऊंगा, परमेश्वर का प्रकाश हमारे पास यीशु मसीह के रूप में आया है, जिसका पर्व प्रभु प्रकाश के दिन के पर्व के रूप में मना रहे हैं, जिसने हमारे लिए पाप और मृत्यु पर विजय पाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आइए हम उन्हें अपने हृदय का खजाना देने के लिए तैयार रहें, उन्हें अपनी प्रार्थनाएं और अपनी आराधना देने के लिए तैयार रहें और दुख सहने के लिए तैयार रहें, ताकि अंधेरे के बीच में उनका प्रकाश हमारे माध्यम से संसार में चमकता रहे। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु प्रकाश पर्व के दिन खासकर कहें, अपने आप व्यक्तिगत रूप से कहें, हे ईश्वर, जिसने एक तारे की अगुवाई में आपके प्रिय पुत्र को अन्य जातियों के लिए प्रकट किया, मुझ पर भी दया कर कि मैं
जो आपको अब विश्वास के कारण से जानता हूं, उसे अपना सोना, लोबान और गंधरस दे सकूं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दुनिया के अंधेरे के बीच अपना प्रकाश प्रकट कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।